दुनिया में कई देश हैं जो धनी हैं, ताकतवर हैं और ताकतवर होना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। भारत के लोगों ने सपना देखा है कि भारत विश्व गुरु बने, हजारों हजार साल से दुनिया के अंदर मानवता की शिक्षा दे, जियो और जीने दो का एहसास कराए। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या ऊंचा, क्या नीचा, सबको लेके चलने का भाव एकमात्र किसी संस्कृति में है तो वो भारतीय संस्कृति में है। इसलिए हमारे कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हमने तो सबके लिए सुख की कामना की है, इसलिए प्रत्येक त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। क्या होली पे आनंद आता है? क्या कोई निकल जाए सड़क से, कलर का एक थपका उसके ऊपर जो फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि जिंदगी के सारे दुख भूल जाए और आनंद में डूब जाए। इसका नाम होली है। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। देश से आने में अलग अलग प्रकार से आपने संकल्प लिया मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, ये भी आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप देश भर से आए होंगे लघु उद्योग भारती के माध्यम से। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आप अपने यहाँ से भी स्थायी संबंध बनाओ, ये मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रियों में जो जो क्षेत्र में आप बढ़ना चाहो, बदलते दौर में मध्य प्रदेश में वो सब प्रकार की अनुकूलता है, सभी प्रकार के सिस्टम है। मैंने लगातार सरकार बनने के बाद रीजनल कॉन्क्लेव करना शुरू किया है कि हमारे लिए एक ही शहर में हम रीजनल समिट करें, वहीं से सारी बात करें। इसके बजाय हम छोटे छोटे स्थान पर जाकर के भी अलग अलग पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है और ऐसे में संभावना भी बहुत है। और अब हमने तो हमारे लिए तीनों तरह से काम करना प्रारंभ किया है। काम करने का तरीका ये भी लगाया है कि हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री वालों के लिए भी अभिनंदन है, लेकिन आनंद तब आता है जब एमएसएमई और उससे छोटी इकाई आती है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बड़ा आदमी बड़ा बने और बड़ा बने उसका मजा नहीं आता, जरा छोटा आदमी बड़ा बने उसका आनंद ही अलग आता है, उसका एहसास अलग होता है। इसका एहसास हम सबको, आप सबको भी होता है। इसलिए उसकी कठिनाइयों को दूर करना, उनके लिए अनुकूलता बनाना, उनके लिए मार्ग सुलभ करना, इसलिए कई सारे बदलाव भी हम कर रहे हैं। देश से आने में अलग अलग प्रकार से आपने संकल्प लिया मध्य प्रदेश में, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाने वाला हूँ, ये भी आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि आप देश भर से आए होंगे लघु उद्योग भारती के माध्यम से। मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आप अपने यहाँ से भी स्थायी संबंध बनाओ, ये मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। विभिन्न प्रकार की अलग अलग इंडस्ट्रियों में जो जो क्षेत्र में आप बढ़ना चाहो, बदलते दौर में मध्य प्रदेश में वो सब प्रकार की अनुकूलता है, सभी प्रकार के सिस्टम है। मैंने लगातार सरकार बनने के बाद रीजनल कॉन्क्लेव करना शुरू किया है कि हमारे लिए एक ही शहर में हम रीजनल समिट करें, वहीं से सारी बात करें। इसके बजाय हम छोटे छोटे स्थान पर जाकर के भी अलग अलग पूरा मध्य प्रदेश का भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है और ऐसे में संभावना भी बहुत है। और अब हमने तो हमारे लिए तीनों तरह से काम करना प्रारंभ किया है। काम करने का तरीका ये भी लगाया है कि हमारे पास बड़ी इंडस्ट्री वालों के लिए भी अभिनंदन है, लेकिन आनंद तब आता है जब एमएसएमई और उससे छोटी इकाई आती है जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। बड़ा आदमी बड़ा बने और बड़ा बने उसका मजा नहीं आता, जरा छोटा आदमी बड़ा बने उसका आनंद ही अलग आता है, उसका एहसास अलग होता है। इसका एहसास हम सबको, आप सबको भी होता है। इसलिए उसकी कठिनाइयों को दूर करना, उनके लिए अनुकूलता बनाना, उनके लिए मार्ग सुलभ करना, इसलिए कई सारे बदलाव भी हम कर रहे हैं। आमतौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो सब कुछ है मध्य प्रदेश में। हमारे राजमार्ग, रेल मार्ग, और आप चिंता मत करना, जल्दी जल्दी बड़ा मन रखो, बहुत बड़ी भविष्य की कार्गो सेवा भी मध्य प्रदेश में मिलने वाली है, जिसके माध्यम से अब जेवर, दिल्ली, बॉम्बे देखने की जरूरत नहीं, वो मध्य प्रदेश में भी प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारी सभी प्रकार की आवागमन की सुविधाएं जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकती है, वो प्रत्येक सुविधाओं की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है।
और मैं खासकर आप जिस जगह बैठे हो देवास को तो मैं आप माननीय विधायक जी 2-3 साल पहले मैं बोल ही चुका था कि ये जो अभी हमारा बदलते दौर का ये पूरा समय है, आने वाले समय में हमारे लिए और तेजी से समय बदल रहा है। अभी तो रोजगार आधारित उद्योग, अब अपने यहाँ रेडीमेड में भी कोयम्बटूर गया था और कोयम्बटूर में जाकर के मैंने सभी लोगों से कहा भाई कॉटन तो हमारा ले जा रहा हो, कपड़े वहां से बन के बिक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या बुरा करा है? यही हम यही दे देंगे, आपको कॉटन भी देंगे, लेबर भी देंगे, व्यवस्था भी देंगे और आप जो चाहोगे वो अनुदान भी देंगे। किसी प्रकार का कोई उद्योग खोलना, कोई काम धंधा खोलना जो रोजगार आधारित है। इसी में अभी हमने तो लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन की बात अभी निकली। हमारा तो प्रयास है कि रक्षाबंधन पे लाडली बहनों को देना वो अपनी जगह। ये लाडली बहनों को जो 1250 या 250 देके 1520 महीने देने वाले हैं, अरे बहनों को तो 2000 और 3000 देंगे, आप काम धंधे में लगाओ, ये भी हमारी तरफ से देने वाले हैं, क्योंकि हमारी वर्क फोर्स तैयार हो रही है। एक और कार्यक्रम 10 तारीख के दिन 25,000 जगह पर एक साथ ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम जो खासकर नारी सशक्तिकरण की दिशा में होने वाला है, जिसमें सिंगल क्लिक के माध्यम से 1250 प्रति बहना और 250 रुपया रक्षाबंधन का, ऐसा करके 1500 रुपये की राशि प्रत्येक स्थान पर इस पूरे आयोजन में सिंगल क्लिक के माध्यम से होने वाले कार्यक्रम में ये जुड़ करके डाली भी जाएगी और इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी भी की जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ पंचायत, नगरीय निकाय के सभी वार्ड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, हर स्थान पर ये पूरा जो निर्वाचित इकाइयां ये पूरा इसका भी हिस्सेदार बनेगी। मैं ये बात भी दोहराना चाहूँगा, रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका वेट खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। आपको सबको सावन का महीना लग जाए, एक साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते हैं और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमड़ते घुमड़ते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए, पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूं, पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं और होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है, घर के अंदर पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का, लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भाव ही है सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो और सरकार बड़ी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार आनंद से मनना चाहिए, सरकार भी भागीदारी रहे और इन त्योहारों के पीछे छिपी हुई मूल भावना, कोई भी त्योहार हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनाया गया। ऐसे तो कहा गया है हिंदुस्तान में 12 महीने और 13 त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार की संस्कृति है और त्योहार की संस्कृति से संस्कार जोड़े गए। हर एक त्योहार के पीछे प्रकृति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के रिश्ते निभाने के संस्कार छिपे हुए। आज के इस अवसर पर दमोह जब आ रहा हूं और बहनों से राखी बंधवाऊंगा, आपका आशीर्वाद लूंगा, तो यहाँ के विधायक जी ने कोई मांग रखी, सांसद जी ने कुछ मांग रखी, इसको तो मानना ही पड़ेगा।
आप चिंता मत करो, आज 4 करोड़ से ज्यादा के पुल की तो सौगात दे रहा हूं यहीं से लोकार्पण करते हुए, तेंदुखेड़ा और जबेरा के बीच का। और उसके बाद नगर परिषद जबेरा को बनाने की घोषणा की जाती है। हमारे अपने इस जबेरा के अंदर आपके भी अधिकार बढ़ेंगे, नगर परिषद बनेगी, चुनाव आएंगे, बहनों के लिए जोरदार ताली बजाओ। 50% बहनों को पार्षद का मौका मिलेगा। और बहुत जल्दी आने वाले सभी चुनाव जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री जी का करिए, जिन्होंने लोकसभा में कानून बनाया कि आने वाले समय में 33% हमारी बहनें सांसद और विधायक भी बनाई जाएगी। की ये पवित्र धरती, सावन का पवित्र महीना और रक्षाबंधन का त्योहार, नानाजी देशमुख का ये पूरा परिसर हमारे मानवोचित गुणों के लिए, परस्पर संबंधों के लिए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शब्दों में हम अपने अंतिम से अंतिम लाइन में बैठे व्यक्ति के लिए भी प्रेम लुटाएं, साथ लाएं, उसके साथ खड़े रहे सुख में दुख में। और इसीलिए हजारों साल से हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से समाज में ये त्योहारों की श्रृंखला चालू की। और प्रत्येक त्योहार हमको आपस में जोड़ने का काम करता है, आपस में प्रेम बांटने का लिए बनते हैं। और उन त्योहारों की श्रृंखला में हमारा जीवन पता ही नहीं चलता कि कहाँ निकलता है, पूरा साल मालूम नहीं पड़ता है। हमारे देश को देखने वाले लोग, समझने वाले लोग वो तो समझते हैं, लेकिन जो दूर है दुनिया से, हमारे भारत की व्यवस्था से, उनको बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब एक बार कोई आता है तो यहीं का बन के रह जाता है। त्योहार क्या त्योहार है, होली के रंग बिखरे तो एहसास हो जाए कि कोई पराया बचेगा नहीं, सब कुछ अपने साथ आ जाएगा। हमारे लिए संक्रांति का त्योहार क्या आनंद देता है, तिल तिल करता दिन बढ़ते बढ़ते हमारे जीवन में पुण्य बढ़ाते हुए जैसे जैसे सूर्य अपनी आभा बिखेरता जाएगा, वो हमारे लिए, बहनों के लिए, खासकर सुहागन स्त्रियों के लिए। इसलिए सरकार बनी तो हमने मकर संक्रांति का पावन पर्व भी नारी सशक्तिकरण के लिए मनाया था। दूसरा त्योहार हमारा गुड़ी पड़वा, जिसको हम सब जानते हैं नया वर्ष हमारा 1 जनवरी को नहीं होता है, नया वर्ष हमारा गुड़ी पड़वा से होता है। और गुड़ी पड़वा ये प्रकृति रूप बदलती है, हम सब जानते हैं, बसंत खिलता है और आनंद आता है। ऐसे में जब फसल का नया मौसम आता है तो गुड़ी पड़वा का आनंद दुनिया महसूस करती है। गुड़ी पड़वा के बाद गुरु पूर्णिमा, हम सब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए भी हमारी अपनी परंपरा में गुरु की महत्ता क्या है। भगवान राम को भी महाराज दशरथ से मांग करके विश्वामित्र ले गए, तो बाद में उनका चरित्र दुनिया ने देखा, उनका पराक्रम पुरुषार्थ देखा। और उसके बाद ये सावन का महीना, गुरु पूर्णिमा के बाद ये तो वाकई अनूठा आनंद आता है। कितना अच्छा लगता है कि हमारी बहनों से हम केवल राखी नहीं बंधवाते, राखी के पीछे छिपा हुआ भाव, बहन सच्चे अर्थों में माँ बाप के बाद हमारी भाई के लिए माँ बाप की कमी पूर्ति करने के बराबर प्रेम करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको स्नेह से स्मरण कराता हूँ। आज आपने चितरंगी नगर पंचायत बनाने का धन्यवाद दिया है, जोरदार ताली बजाओ। आपकी नगर पंचायत चितरंगी बनाने की घोषणा की गई थी, आज वो बना दी गई है। अभी यहाँ पे हवाई पट्टी पे आपने कहा कि इस एयरपोर्ट पे हवाई जहाज चलाने के लिए अभी सप्ताह में 1 दिन चल रहा है, आने जाने के साधन नहीं है और जल्दी जाना है भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो हमने कहा आज के बाद सप्ताह में 3 दिन हवाई जहाज चलाने की आज से घोषणा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने तय किया है, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़ी बात नहीं है, गरीब से गरीब आदमी भी अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और उसको और बीमार ज़्यादा हो जाए और कोई कारण से जबलपुर ले जाना है, भोपाल, दिल्ली, बम्बई ले जाना है और गरीब आदमी है, कोई साधन नहीं है, तो हमारी सरकार ने तय किया है
उसके लिए भी कलेक्टर और डॉक्टर अगर कहेंगे कि इसको हेलीकॉप्टर भेजो, हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे, लेकिन उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है। हमारी सरकार ने कहा जो भी खर्चा है आयुष्मान कार्ड में उसका नाम होगा, 1 पैसा नहीं लगेगा उसका, और व्यक्ति की जान बचाकर हम पहुंचाएंगे। यह हमारी सरकार ने तय किया है। बरगवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड का हॉस्पिटल है, इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाने की भी हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। 15 करोड़ की राशि से 50 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। चितरंगी के अंदर जितने मजरे टोले हैं जहां बिजली नहीं है, वहां भी बिजली लगाने की घोषणा मैं यहीं से करता हूं। कोई मजरे टोले बिना बिजली के नहीं रहने वाले हैं। विद्युतीकरण के लिए CSR फंड से 50 करोड़ स्वीकृत करने की यहीं से घोषणा करता हूं। ये लाभ भी आपको मिलने वाला है। आपने माइनिंग कॉलेज चालू हुआ है, तो माइनिंग कॉलेज भी सिंगरौली के अंदर बनाने की घोषणा करता हूं, ताकि खदान आधारित पढ़ाई आपके यहां बच्चे पढ़े और उनको रोजगार मिले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज यहां चितरंगी के कार्यक्रम में जब मैं आया हूं तो ये अलग अलग भूमि पूजन, लोकार्पण, ये कार्यक्रम तो होते रहते हैं, इसमें हम आते रहते हैं, लेकिन आज तो आपसे शुद्ध बहनों से मिलने के लिए, बहनों का प्यार पाने के लिए आपको प्रणाम करने आया हूं, रक्षाबंधन की शुरुआत के लिए।